हाय गाइस, अगर आपका भी सपना हो विदेश में जाकर काम करने का, विदेश में जाकर के सेटल होने का या अच्छा खासा इनकम करके अपना फैमिली को भी सपोर्ट करने का, तो दोस्तों ऐसा एक कंट्री है जहां पर आप बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। जी हाँ, दुनिया का सबसे ज़्यादा इनकम करने वाली देश जो है दोस्तों वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां पर आप जा करके बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। और मैं हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये रियलिटी है। क्योंकि मैं जहां पर रहता हूं हैदराबाद, और अब बात करें साउथ इंडिया का, तो साउथ इंडिया से बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, तो यहां का हर एक फैमिली से तो एक फैमिली मेंबर जरूर आपको मिल जाएगा अमेरिका में। जी हां दोस्तों, जिस समय बैंगलोर से जब शिफ्टिंग होने लगा बहुत सारा आईटी कंपनीज, उस दौरान बहुत लोग जो है इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना चालू कर दिए। और जैसे ही पास आउट होते थे उनको या तो लोकल जॉब मिलता था या डायरेक्टली यूएसए में जॉब मिलता था दोस्तों। और यही वजह है कि यहाँ का बहुत लोग आपको मिल जाएंगे अमेरिका में। मैं बता रहा हूँ ना, हर एक फैमिली से आपको एक बंदा तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और उन लोगों का जो सैलरी है अभी वो करोड़ों में है दोस्तों। और अगर आपका भी सपना ऐसा है कि आप भी जा करके यूएसए में जाकर सेटल हो जाएं, यूएसए में जाकर काम करें, जॉब लें, अच्छा खासा इनकम करके अपना फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करें, अपनी मम्मी पापा को सपोर्ट करें, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बनता है। आप भी देखें। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर आप इंजीनियरिंग किया हो तभी जाके आप यूएसए में काम कर सकते हैं, नहीं। अगर आपने 8वीं क्लास पास किए हैं तब भी जाके आप यूएसए में जाकर काम कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास स्किल्स होना चाहिए और जाने का मन में जिल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके दिल में आग जल रही है यूएसए में जाकर काम करने का, तो दोस्तों आपको कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सा जॉब का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है अमेरिका में और आप कैसे जा सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा दोस्तों कि अमेरिका में जाने के लिए आपके पास होना चाहिए जिल, यानी मन में उत्साह होना चाहिए जाने का, अपने आप एक प्रॉमिस होना चाहिए जाने का, तो आप 100% जा सकते हैं। और वहां काम करते करते दोस्तों आपको ग्रीन कार्ड ही मिल जाता है, लेकिन काम मिलना चाहिए, है ना। तो वहां पर बहुत टाइप का वीजाज होते हैं, जिसमें J1 एक बहुत अच्छा वीजा है। J1 के लिए हालांकि आपको ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप किसी भी सेक्टर में ग्रेजुएट हैं तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आप जा सकते हैं। 1 ईयर का वीजा होता है, जहां पर आप वहाँ बहुत चीज़ जाके सीख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, लैंग्वेज सीख सकते हैं और अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हैं। J1 में जो सैलरी होता है दोस्तों वो लगभग 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक महीने का होता है। और इसके अलावा आपको बहुत सारे फैसिलिटीज मिल जाते हैं, जैसे कि खाने का, रहने का, ठीक है, इंसेंटिव वगैरह बहुत सारी चीज मिलता है। और ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जॉब के लिए नहीं होता है, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है। मैंने पहले बताया कि ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जो वीजा बनता है उसे J1 वीजा कहा जाता है। हालांकि इस तरह का बहुत सारे वीजा हैं दोस्तों अमेरिका में, ठीक है। चाहे आप स्टूडेंट वीजा कहें, बिजनेस वीजा कहें, वर्क वीजा कहें, उसके अलावा इसमें बहुत सारे कैटेगरी का वीजा भी बहुत सारे हैं। मैं अलग अलग कैटेगरी का वीजा का जो है डिटेल्स है लेके आऊंगा मेरे अगली वीडियो में, लेकिन आज जो है ये बेसिक मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे आप जा सकते हैं। अगर आपने ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, 8वीं क्लास पास किए हैं, तो भाई आपके लिए बहुत सारे जॉब्स हैं, जैसे फैक्ट्री वर्कर, स्टोर्स, ठीक है। स्टोर्स इन द सेंस जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारा रत्नादीप, अगर हैदराबाद से हैं तो रत्नादीप एक स्टोर होता है जहाँ पर आप डी मार्ट है, के मार्ट है, एम मार्ट है, तो इस टाइप का बहुत सारे वहाँ पर स्टोर्स है दोस्तों, जहाँ पर उनको बहुत सारे क्राइसिस होते हैं लोगों का, जहाँ पर आप जाके काम कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी मिनिमम $20 से लेके $50 पर आवर होता है, ठीक है। 1 घंटे का $20 से लेके $50 का। और अगर हम इसे इंडियन रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो ये कम से कम 1500 से 1600 पर घंटा का इनकम होता है, जो इंडिया में लगभग अमूमन एक वर्कर्स कितना कमा लेता है, दिन में 300 या 400, पूरा दिन भर में। वहां पर घंटे में आप 1500 से 2000 रुपये कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पर डे कमाया तो 10 से 15 हजार रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। तो महीना कितना हुआ, 4.5 से 5 लाख होता है। अगर सालाना की बात करें तो 60 से 70 लाख रुपया आप इजीली कमा सकते हैं बिना ओवर टाइम का। अगर आपने ओवर टाइम किया तो आराम से आप 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसा कमा, 1 रुपया, नॉट पैसा, रुपया कमा सकते हैं आप 1 साल के अंदर। तो जैसे मैंने कहा कि वर्क आपको क्या क्या मिल जाता है, जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो है वेयर हाउस का। वेयर हाउस में क्या है,
पैकिंग का जॉब, पैकर का जॉब, ठीक है, सिक्योरिटी का जॉब, उसमें एसोसिएट्स का जॉब, उसके बाद बार कोड स्कैनर करने वाले का जॉब, बार कोड क्रिएटर करने का जॉब, ठीक है, एंट्री करने वाले का जॉब, उसके बाद है लोडिंग अनलोडिंग का जॉब। तो बहुत सारे जॉब मिल जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करें, अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, ठीक है, चाहे डिग्री हो डिप्लोमा हो, नहीं भी किए हैं और आपका एक्सपीरियंस है, तो होटल इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब होते हैं यूएसए में। जैसे कि वेटर का जॉब कह लें आप, सुपरवाइजर का जॉब कह लें आप, हाउस कीपर का जॉब कह लें आप, फ्रंट ऑफिस का जॉब, ठीक है, किचन में बहुत डिफरेंट शेफ्स, अगर आप कोई स्पेशलिटी शेफ हैं, चाहे इंडियन हो, तंदूर हो, इटालियन हो, चाइनीज हो, ठीक है, तो इस टाइप का अगर आपको काम का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो आपको बहुत ज्यादा डिमांड है दोस्तों यूएसए में। तो दोस्तों आपके मन में ये रहा होगा कि जॉब तो है लेकिन अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस लेटर, आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट, आपके पास होना चाहिए एजुकेशन सर्टिफिकेट, साथ ही साथ एक अच्छा इंटरनेशनल सीवी और कवर लेटर। ये सब होने के बाद आप ऑनलाइन में, एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर आप होटलियर हैं, ठीक है, आपको होटल में काम करना है, तो जाइए हयात, एग्जाम्पल एक हयात होटल में जाइए, तो हयात.com में जाकर के उनका जो ईमेल आईडी है दोस्तों वो निकालिए और ईमेल आईडी में डायरेक्टली आप अप्लाई करें। आपका जो जीमेल आईडी है उससे आप जो कंपनी का ईमेल आईडी है उसमें डायरेक्ट अप्लाई करें, क्योंकि अगर मैं वेबसाइट बताऊंगा, वेबसाइट में लाखों लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, और आपने हर यूट्यूबर के मुंह से सुना होगा भाई आप वेबसाइट से अप्लाई करें। तो वेबसाइट में अप्लाई करेंगे दोस्तों तो लाखों लोग अप्लाई करते हैं, उसमें जॉब नहीं मिलने वाला, उसमें लाखों में 1 या 2% को लोग ही मतलब जॉब मिलता है। अगर आपने ईमेल से अगर मेल करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में अगर आप ईमेल करते हैं, जैसे आपको ईमेल पढ़ेगा आपको 100% रिप्लाई आता है। बशर्ते आपका प्रोफाइल को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो आपने सीवी बनाए हैं उसको जो लैंग्वेज है अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जो कवर लेटर बनाया है उसका लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, फिर आपको यार नौकरी लेने से कोई रोक नहीं सकता। और ना सिर्फ मैं हयात की बात करूं बल्कि आप कई कंपनी जैसे हैं, चाहे अगर आप जा रहे हैं सुपरमार्केट में तो सुपरमार्केट वेबसाइट ले लीजिए, ठीक है, गूगल में जाइए, सर्च कीजिए जॉब्स इन यूएसए। जो जॉब आपको यूएसए सर्च करते हैं, जो भी जॉब आपको दिखाता है, उस जॉब का जो कंपनी का नाम है उसमें क्लिक कीजिए, फिर आपको वहां पर ईमेल आईडी सर्च कीजिए, जो ईमेल आईडी मिल जाएगा, उस ईमेल आईडी में अगर आप अपना प्रोफाइल भेजते हैं दोस्तों तो आपको 100% जॉब मिलता है, वो भी बहुत जल्द, ठीक है। तो मैंने अगर एक सिंपल से एग्जांपल दिया है होटल इंडस्ट्री का, इस तरह का आप जो भी जॉब में जाना चाहते हैं उस जॉब में आप अप्लाई करके यूएसए में जॉब ले सकते हैं। सैलरी की बात करें, मैंने पहले बता दिया सैलरी कोई कमी नहीं, यूएसए में बहुत अच्छा सैलरी मिल जाता है आपको, बहुत सारा इनकम होता है और अच्छा खासा इनकम करके आप अपना फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। रही बात अलग अलग कैटेगरी वीजा की बात, ठीक है, तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि अलग अलग कौन कौन सा कैटेगरी का वीजा आता है यूएसए में और इसमें कितने रुपए खर्चा होता है। बात करें कि भाई जब आप अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए तो खर्चा कौन देता है, तो अगर आपने डायरेक्टली अप्लाई किया कंपनीज में, ठीक है, अगर आपको कंपनी ऑफर लेटर देती है तो आपका फ्लाइट टिकट्स, आपका वीजा चार्जेस, आपका जो भी एक्सपेंसेस होता है दोस्तों वो कंपनी देती है, ठीक है। हालांकि इनिशियली आपको खर्चा खुद देना पड़ता है वीजा का, वीजा जब स्टैंपिंग होता है तो उस दौरान आपको 15 से 20 हज़ार रुपये करीब खर्चा होता है, बस, उसके अलावा आपको कुछ खर्चा नहीं है। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल बिल्कुल नहीं होता है। बहुत लोगों के मन में यह है कि हम जब अमेरिका जाते हैं तो यहाँ मेडिकल होता है, तो दोस्तों नहीं, लेकिन हाँ जैसे आप वहाँ पहुँच जाते हैं और अगर आप F&B रिलेटेड काम कर रहे हैं, चाहे आप वेटर हों चाहे किचन शेफ हों, तो आपका मेडिकल वहाँ पर होता है, ठीक है। वो इसलिए नहीं होता कि आप कुछ बीमारी हो, इसलिए होता है कि जब आप फूड हैंडलिंग करते हैं और अगर आपको कंटामिनेटेड कोई डिजीज है तो वो किसी और को कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। समझ में आगे हो गया अभी कि भाई यूएसए में जॉब मिलना कितना आसान और कितना मुश्किल है। इसके अलावा अगर आपने लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बना रखा है तो लिंक्डइन में बहुत ज्यादा ओपनिंग्स आते हैं दोस्तों यूएसए से भी, चाहे होटल इंडस्ट्री का हो, चाहे वो वेयर हाउस का हो, चाहे सुपरमार्केट का हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लेबर हो, चाहे वो डेली वेज जॉब हो, बहुत सारे जॉब आपको लिंक्डइन से भी मिलते हैं जहां पर आप अप्लाई करके डायरेक्टली कंपनी से जॉब ले सकते हैं। आपको मन में यार होगा कि एजेंट के थ्रू अप्लाई करें ना करें, तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे डायरेक्टली कंपनी में तो ज्यादा चांसेस हैं जॉब लेने का, ठीक है। आशा करता हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको भी यूएसए जाना है काम करने के लिए तो कैसे जॉब ले सकते हैं। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से शेयर करें और एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों ईमेल में स्टार्ट करें भेजने का, प्रॉपर फॉर्मेट बनाएं, सीखें पहले कि भाई ईमेल कैसे किया जाता है, प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल करें तो आपको जॉब 100% मिलने वाली है। और जैसे आपको जॉब मिल जाता है प्लीज़
हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह का एक नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।